ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, ज्ञान की ज्योति से जीवन को रोशन करने वाले आपके अपने पसंदीदा साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है और ज्ञान उस जीवन को सही दिशा देने का एक माध्यम। हर सप्ताह की तरह इस बार भी आपकी अपनी साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका लेकर आई है इग्नू से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां, करियर के विविध आयाम, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित होंगी कुछ बातें और हाँ, कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचार जो आपकी सोच को नई ऊंचाइयां देंगे। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने सेगमेंट स्टूडेंट स्पार्क से। इग्नू एक वृहद विश्वविद्यालय है जहां केवल भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी स्टूडेंट्स जुड़ते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। एडमिशन लेने से लेकर डिग्री हासिल करने तक की उनकी स्टूडेंट्स जर्नी में इग्नू कदम कदम पर उनका साथ देता है, जिससे शिक्षार्थियों को प्रेरणा मिलती है और उनका ये सफर कुछ नए अनुभवों से होकर गुजरता है। इग्नू की एक ऐसी ही छात्रा है ग्लोरिया मैरी, जिन्होंने इग्नू से MA इन एजुकेशन में डिग्री हासिल की है। तो उनका अब तक का अनुभव कैसा रहा, आइए जानते हैं उन्हीं से। I've completed my master's in education through IGNOU, and being a working professional, we all know it's a bit tough to do a full-time course. So in that way, IGNOU has helped me a lot to achieve my goals. Doing IGNOU has helped me tremendously in my profession. I've gained a lot of insight, and I'm really thankful to IGNOU and my guide, who was very helpful right through my journey with IGNOU. His knowledge is extensive and the help that he rendered is truly commendable. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी अद्वितीय विद्यार्थी की। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो अपने स्टूडेंट्स को उनकी पढ़ाई के साथ ही साथ अपने करियर को चुनने का भी अवसर देती है, यानी रोजगार के साथ पढ़ाई ताकि हो सके शिक्षार्थियों की भलाई। एक ऐसी ही छात्रा हैं नम्रता गोपीनाथन, जिन्होंने नौकरी के साथ साथ इग्नू से MA इन इंग्लिश की पढ़ाई कर इस विषय में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। नम्रता क्या कहना चाहेंगी इग्नू के विषय में, आइए सुनते हैं नम्रता की जुबानी। This is one of the greatest platform where you can check all the study materials at any given point of time and you can study in your own corner. And we all think that how we can study when teachers are not available at given point of time whenever you have doubts or anything. But let me tell you that IGNOU study materials are so organized. Along with that, it is very important for us to be organized when you're studying. That helps you to prepare timely and give your exam on time. I'm truly indebted to IGNOU as a university. I would say that every point of time your regional center helps you in clearing your doubts whenever you have. All type of accessibility is there. We feel all the inhibitions would be completely dissolved. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में देश का प्रमुख विश्वविद्यालय है, जो अपने क्षेत्रीय और अध्ययन केंद्रों के माध्यम से शिक्षार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का सुगम माध्यम बनता है। इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र यानी रीजनल सेंटर्स भारत में लगभग हर राज्य में स्थित हैं। एक ऐसा ही क्षेत्रीय केंद्र है राजस्थान के कोटा शहर में, जो अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न सुविधाएं दे रहा है ताकि उनकी शिक्षा निर्बाध तरीके से चलती रहे। और क्या कुछ खास है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट के अंतर्गत क्षेत्रीय केंद्र कोटा के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजकुमार गर्ग। इग्नू का स्टडी सेंटर कोटा शहर में राजकीय कला महाविद्यालय में स्थित है। वर्तमान में इस सेंटर पर 15 से 20 कार्यक्रम एक्टिवेटेड हैं, जिनमें
अनेक प्रकार के सर्टिफिकेट कार्यक्रम, डिप्लोमा कार्यक्रम, ग्रेजुएशन प्रोग्राम और पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम हैं। इग्नू के स्टडी सेंटर में आर्मी का एक बड़ा जोन है और हमने यहाँ सैनिक से लेकर ब्रिगेडियर तक के अधिकारियों को यहाँ से जोड़ा हुआ है। सैनिक ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सों में भाग लेते हैं। यहाँ पर जब इग्नू की बात चलती है तो इग्नू की कोर स्ट्रेंथ जो मैं मानता हूँ वो है इसका स्टडी मटेरियल, इसका अपडेटेड कैरिकुलम। इग्नू का कैरिकुलम ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा अपडेटेड है और न केवल कैरिकुलम अपडेटेड है, उस कैरिकुलम के आधार पर डेवलप किया गया स्टडी मटेरियल भी अपडेटेड है। और इसका जो टाइम बाउंड नेचर है, जो मिशन मोड में काम करने की प्रणाली है, वो एक ऐसी है जो आदमी को अंदर से गर्वान्वित महसूस करती है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने दिसंबर 2025 सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक चलेंगी। ये परीक्षाएं 2 पालियों यानी मॉर्निंग और इवनिंग में आयोजित होंगी। इस बार परीक्षाएं पेन एंड पेपर और कंप्यूटर बेस्ड दोनों माध्यमों से आयोजित की जाएंगी। जिन छात्रों ने दिसंबर 2025 सत्र की टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए परीक्षा फॉर्म भरा है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होकर परीक्षा दे सकते हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के छात्र मूल्यांकन प्रभाग दिसंबर 2025 की सत्रांत परीक्षाएं यानी टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क जर्नल्स, प्रैक्टिकम, डिसर्टेशन और इंटर्नशिप रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2025 हो गई है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे विस्तारित समय का उपयोग करते हुए अपनी संबंधित रिपोर्ट समय पर जमा कर दें। सभी कार्यक्रमों के लिए केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही आपको अपने रिपोर्ट्स या जर्नल्स जमा करवाने होंगे। छात्रों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने स्वीकृत प्रोजेक्ट प्रपोजल यानी सिनॉप्सिस के साथ गाइड के हस्ताक्षर वाला मूल अनुमोदन प्रपत्र यानी अप्रूवल परफॉर्मा भी अपलोड करें। अधूरा या ईमेल के माध्यम से भेजा गया कोई भी प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्कैन किए गए दस्तावेज स्पष्ट, क्रम में और सही ओरिएंटेशन में होने चाहिए। छात्रों को टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ आवश्यक प्रोजेक्ट मूल्यांकन शुल्क भी जमा करना होगा। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए और अपडेट के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के तहत मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय नीति यानी NEP 2020 पर एक 8 दिवसीय ओरिएंटेशन और सेंसिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, निजी विश्वविद्यालयों और उनसे संबंधित कॉलेजों के फैकल्टीज और प्रोफेसर्स या रिसर्च एसोसिएट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, PhD स्कॉलर्स और अन्य शिक्षाविद भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम के विषयों में उच्च शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली, समग्र और बहुविषयक शिक्षा, ICT और डिजिटल ऑनलाइन लर्निंग, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण आदि विषय शामिल रहेंगे। ये कार्यक्रम UGC मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी स्ट्राइड, इग्नू नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये थी जानकारी इग्नू से संबंधित। क्या आप जानते हैं नकारात्मक भावनाएं जैसे चिंता तथा तनाव आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकती हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी करियर के अंतर्गत आज जानते हैं कैसे बना सकते हैं आप ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में अपना भविष्य।
ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रेडियो शो, पॉडकास्ट, संगीत रिकॉर्डिंग, विज्ञापन या किसी भी अन्य ध्वनि आधारित कंटेंट को योजनाबद्ध तरीके से बनाया और उसे तैयार किया जाता है। इसमें रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग जैसे कई चरण शामिल होते हैं ताकि अंतिम उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाला हो। ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में करियर की अपार संभावनाएं हैं, खासकर पॉडकास्टिंग और डिजिटल मीडिया के इस बढ़ते दौर में। इस क्षेत्र में सफल होने के लिए साउंड इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। करियर बनाने के लिए आप साउंड इंजीनियरिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप 12वीं के बाद किसी भी फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशन से 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। करियर विकल्प की अगर बात की जाए तो आप स्टूडियो साउंड इंजीनियर, मॉनिटर साउंड इंजीनियर, रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर, रेडियो जॉकी, पॉडकास्टर, एडिटर या ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बना सकते हैं आप ऑडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन में अपना बेहतर भविष्य। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आइए जानते हैं महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के महान वैज्ञानिक और एक स्वप्न दृष्टा थे, जिन्हें भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक यानी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। डॉक्टर होमी का जन्म 30 अक्टूबर वर्ष 1909 में मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में पूरी की। 18 वर्ष की आयु में वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज यानी इंग्लैंड चले गए। वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने फिजिक्स में अपनी वास्तविक रुचि को पहचाना। उन्होंने 1935 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कॉस्मिक किरणों पर शोध के लिए PhD की डिग्री भी हासिल की। डॉक्टर भाभा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान, विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आधारशिला रखना था। उन्होंने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की और नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों की मदद से साल 1944 में काम शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का एक सपना देखा और इसे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने 1954 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे की स्थापना की, जिसे साल 1966 में उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दे दिया गया। साल 1942 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा मौलिक कणों और उनकी अंतःक्रियाओं के सिद्धांत पर किए गए कार्य के लिए वहां का सर्वोच्च सम्मान एडम्स पुरस्कार दिया गया। साल 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण मिला। तो ये थी जानकारी महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट यानी मोटिवेशनल थॉट की तरफ। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कथन है, यदि 4 बातें हैं आपके पास, लक्ष्य, दृढ़ता, आत्मविश्वास और मेहनत, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अर्थात अगर आपके अंदर आपका स्पष्ट लक्ष्य है, कभी ना रुकने की जिद है, खुद पर भरोसा है और ईमानदारी से मेहनत करने का गुण है, तो चाहे कितनी भी बड़ी बाधा आ जाए आपके जीवन में, आप उसे पार कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को यहीं संपन्न करने की मुझे यानी सविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा